बच्चों, तो कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। देखिए, मैं आपको मैथ के प्रैक्टिस सेट के तौर पे आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से पूछे जाते हैं। तो मैं इन प्रश्नों को काफ़ी हल करने का तरीका होगा बिल्कुल आसान तरीके से होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी मदद के तौर पे मैं आपको चैप्टर वाइज जो भी हमारे पास रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा, मैं जो है अपने वीडियो के माध्यम से आप तक क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। और मैं उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि जितना भी टाइम बचा है उतने टाइम में अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो मैं मैथ में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, हमने कहा देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि x रुपये को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर, भाई जैसे ही कहा साधारण ब्याज, आप समझ गए हो कि पक्का हमें पीआरटी पाने 100 वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो धन इतना दिया है और 9% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष पर निवेश किया गया। ये निवेश किया गया, ठीक है, 7 वर्ष निवेश ब्याज यहाँ से मिल जाएगा और उतना ही ब्याज प्राप्त होता है। गौर सुनना, ये आपका ब्याज हो गया और कह रहा उतना ही ब्याज प्राप्त होता है कब? जब y रुपए पे 5.25% ब्याज दर से कितने साल के लिए? 16 साल के लिए निवेश किया गया। तो कह रहा है कि x अपान y का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी है, x यहाँ है, y यहाँ है, कह रहा दोनों बराबर है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। मैंने कहा ऐसे कैंसिल जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमने कहा हमारे पास x यहाँ हो गया, नीचे डिवाइड कर दो तो y हो जाएगा। अब देखो इसमें से कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो ठीक है, ना तो हम काट देंगे आराम से। देखो हमने कहा गुणा करेंगे यहाँ पे 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 8 40। ठीक है, और 16 पंचे 80, 80 4 84, तो एक बार लो ले लिया, ये 963। मैंने कहा यहाँ कर दें, क्या दिक्कत है? यहाँ चाहे तो ऐसे कर लेते हैं, कर दें, ये है हमारे पास। हमने कहा काट सकते हैं। देखो 7 कम 7, 7 दूनी 14, 12, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 का 9, कितना आ गया? 4:3। भाई आप बटे को तो अनुपात लिख ही सकते हो, कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया। ठीक है, यानी कि 4:3, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट वे में कराने का प्रयास करूंगा। हाँ, जहाँ समझ नहीं आएगा मैं, भाई देखो इसमें समझाने वाली क्या चीज़ थी भाई, ये साधारण ब्याज इस प्राइस पे था, इस रेट पे इतने वर्ष के लिए, अगर उतना ही ब्याज मिलता है इस प्राइस पे इस रेट पे इतने साल के लिए, तो क्यों दिक्कत? दोनों बराबर कर दिया भाई। x और y के रेशियो पूछा था, आराम से निकाल ले जाएंगे। ठीक है, हम देखिए वैसे हमारे पास एक सवाल और दिया है, इसमें कह रहा है सुविक को, स्क्रीन पापा को प्रश्न दिख रहा होगा, सुविक को 198 रुपए। हमने कहा हम प्रश्न करने का हमारे पास एक आसान तरीका क्या है कि हम जितने प्रश्न को पढ़ते हैं दोबारा उस प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं, ऐसा लिखते हैं ताकि दोबारा, भाई देखिए कंपटीशन में टाइम कम मिलता है। अगर आप दोबारा मुड़ के प्रश्न पढ़ने आओगे बार बार, तब पर टाइम वेस्ट होगा। तो सवाल को इतनी एक्यूरेसी के साथ पढ़ो कि सारा डाटा एक ही बार निकल जाए। तो कह रहा है सुविक को 198 रुपये एक वस्तु को बेचने से 12% हानि हो जाती है। अब देखो इतने बेचने से अगर उसे 12% की हानि होती है तो मतलब कि कितने के बराबर रहा होगा? 100% घटा देगा ना, 88 के बराबर। यानी किसी वस्तु का अगर मैंने कहा इतने बेचा गया है और इतने परसेंट हानि हुआ है, तो हमने कहा कुल कितना होता है? 100%। तो हानि मतलब 100 में 12 घटाएं कितना आएगा? 88%। तो 88% बराबर कितना होगा? हमने कहा हम चाहें तो थोड़े से काट सकते हैं 11 से, 11 अट्ठे 88, 11 कम 11, 11 अट्ठे 88। हमने कहा चाहे तो थोड़ा भाग कर दें, 1% बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास ये 9/4। हमें 100% चाहिए पहले, तो सबसे इधर गुणा, सबसे इधर 25 नहीं, 225। ठीक है, ये 225 हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया इसका अंकित मूल्य। ठीक है, यानी आप अंकित मूल्य नहीं कह सकते हैं, वो मूल्य जिसपे आप, हाँ अंकित मूल्य कह सकते हो, क्योंकि भाई इसमें सेलिंग प्राइस यहाँ से हमारे पास सामान के साथ मिला गया है। अगर हम 100% निकालना चाहेंगे तो उसका कुछ अंकित मूल्य रहा होगा। और आप भी खूब अच्छे जानते हो कि जो हमें छूट मिलती है या छूट जो होता है, छूट या बट्टा किससे मिलता है? अंकित मूल्य पे। आप जरा चाहे तो गौर से लिख लें
कि जो एक अंकित मूल्य होता है, एक अंकित मूल्य होता है, एक क्रय मूल्य होता है। ठीक है, इन दोनों बड़ी अच्छी कहानी क्या है आप जरा समझने का प्रयास करें कि भाई देखो छूट की बात करोगे या बट्टा की बात करोगे, ठीक है, तो हमेशा किस पे होता है, अंकित मूल्य पे। जब भी छूट होता है या बट्टा देते हैं, कहाँ देते हैं, जो मार्क प्राइस होता है उस पर देते हैं। लेकिन जो क्रय मूल्य होता है, इस क्रय मूल्य में क्रय मूल्य पे ही आपका लाभ होता है और क्रय मूल्य पे क्या होता है, हानि होता है। ये आपको जरा गौर देना है। ठीक है, अगर हमें चाहे लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालना हो, हमें किसके तुलना में निकालेंगे, क्रय मूल्य के हिसाब से। ठीक है, बाकी आप बहुत ढेर सारे होते हैं, प्रक्रिया होती है, वो सब डिटेल में पढ़ा जाएगा, समझ में आएगा। मैं ये मानता हूँ कि आपको मैक्सिमम चीज़ें आता होगा। मैं न्यूमेरिकल बेस पे सिखाने का प्रयास करता हूँ। हाँ, जहाँ ऐसा लगेगा कि ये वाला पोर्शन थोड़ा दिक्कत है, जरूरत है, मैं वहाँ जैसे जरूरत पड़ेगी वहाँ बता देंगे आपको। ठीक है, हमने कहा हमारे पास ये सवाल था, आपसे पूछा क्या था, इतने कह रहे यदि 18% लाभ कमाने के लिए उसे किस वस्तु बेच, भाई ये हमारे पास अंकित मूल्य मिल गया। और आप जानते हो लाभ, अगर मैं बात करूंगा किस में होता है, हम इसे भी लाभ कमाना चाहेंगे हम। ठीक है, अगर हम लाभ कमाने की बात करेंगे, देखो अगर हमें हानि हुई है और हानि से अगर हम वापस 100% आते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ये अंकित मूल्य मिल जाता है। ठीक है, देखो ये अंकित मूल्य भी हो सकता है और ये क्रय मूल्य भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में कुछ अंतर की बात नहीं कहा है। ठीक है, यहाँ हानि की बात कहा, तो हम मेरे लिए किसकी बात करेंगे, क्रय की ही बात करेंगे। अभी आपको बताया कि लाभ और हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। अगर मैंने कहा इसका 88% है तो ना अगर हम इसका 100% निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। अच्छा, क्रय मूल्य पे अगर आप लाभ चाहते हो तो कोई बात नहीं, यहीं पे कितना % लाभ चाहते हो आप, 8%। जैसे 8% की बात करोगे तो मैंने कहा काम करते हैं, हम 8 को 100 में जोड़ देंगे, ये कर लेंगे। और ये तो कर सकते हैं, लाभ होगा 100 में ऐड करते हैं, हानि होगा तो घटाएंगे, कोई हानि था तो घटाएं, लाभ है तो ऐड कर देंगे। कह रहे हैं कि इस पे अगर 8% लाभ प्राप्त करें तो हमारा मूल्य कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं 8% बढ़ा के। मैंने कहा 25 9 या 4 करो, 9 7 63, अब नहीं 18 18 6 24, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो कह रहा है कि उस कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए था। भाई देखो बढ़ाना कितना चाहिए था, अभी ये हान हुआ है, अब यहाँ समय यहाँ आना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 45 रुपया, आज 2 पा जाए 200, कितना 45 रुपया। ठीक है, हमसे नहीं पूछा है कितना हो जाएगा, हमसे पूछा है कि कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई था इतना, इतने में हमारा क्या हुआ, ये लाभ हानि हुआ, अब चाहते 8% लाभ, तो कोई बात नहीं बढ़ा दी। ठीक है, कोई दिक्कत, अच्छे से करने का तरीका और है। क्या तरीका है कि भाई ये 12% या 12 से 8 कितना हो जाएगा, 20% लाभ हो जाएगा। आप आराम से निकालना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, हमसे इसका मतलब नहीं है, हमने कहा सिंपली समझ जाएंगे। ये हमारे पास जो है विक्रय मूल्य था, अब विक्रय मूल्य में अगर 12% हानि हो रही तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 100% को कितने बराबर 88%, यहाँ से 1% निकाल के 100% मान निकाल के हम निकालें क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमें क्या निकलता है, लाभ। लाभ निकाल के हमने देखा इतना हो गया, करें कि इसकी तुलना में कितना बढ़ा, हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बहुत कुछ सिखा लूँगा, बस आप इस बात का ध्यान दें कि जो चीज़ न समझ में आए उसे समझ में ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे जो बहुत वीक होते हैं वो थोड़ा सा कमेंट करें कि हाँ कैसे दिक्कत क्या है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि नहीं सर आप थोड़ा जो क्वेश्चन लिया करिए उस क्वेश्चन को हल करने के लिए जितने फैक्ट की जरूरत पड़ती है आप सबके बारे में बताएं, तो हम बेस करके वही करेंगे। अच्छा, मेरा मानना है कि एग्ज़ाम ठीक है, कई एग्ज़ाम लगे हुए हैं, उसमें थोड़े से मैं अगर आपको मैं ये मुद्दे देना चाहता हूँ, अगर आपको मैं कर 1.5 महीने 2 महीने अगर मैं मैथ पढ़ा दिया तो आपको मैथ अगर नहीं भी आती होगी तो आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब हाँ जब बच्चा ठीक ठाक तरीके से पढ़ा है परफेक्टली हासिल कर लेगा, अच्छा खासा क्वेश्चन करने लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ऋषिका और आकाश की साझेदारी में कुछ पैसे निवेश कर ऋषिका ने इतने निवेश किया, कोई बात नहीं, ऋषिका है। देखिए हम प्रश्न को पढ़ के ज़्यादा एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं कि फैक्ट क्या है उसी को लेते हैं। भाई ऋषिका है, कोई बात नहीं, लिख लो क्या है, ऋषिका है। ठीक है, ऋषिका और आकाश की साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किया, भाई ऋषिका का पैसा है। ठीक है, और आकाश ऋषिका और आकाश साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किया, यदि ऋषिका ने इतना निवेश किया तो उसको मैं एक समान लेते हैं।
आकाश कितना निवेश किया, हमने कहा एक समान लेते हैं, ठीक है। निवेश किया और अब हमने लाभ कैसे कितना पाया, 225। ये 225 पाया है, ये कितना पाया है, 288 यही पाया है। तो आकाश ने कितनी राशि का निवेश किया, यहाँ से समान निकल जाएगा। आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, मैंने काटे यहाँ पे, ठीक है। देखो हमने कहा काम कर सकते हैं, 25 से काटेंगे, 25 सत्ते 175, 12 125, 25 पंजे 125, 25 नौया 225। हम यहाँ 3 से काटना चाहते हैं, काट लेंगे, कर देंगे 3 9 9 27 9 18, अतिरिक्त गुणा कर देंगे 32 का, ठीक है। करेंगे यहाँ पे 75 दूना 150 वहाँ से लगा 75 और 75 दिया 7 इक्कीस 225, 225 30 240, जीरो हमारे पास लग जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। 2400 आंसर दिया, ठीक, कोई दिक्कत भाई। जब मैंने 150 लिखा यहाँ लिख दिया, इतना हमारे पास 240 है, कितना 240 हो गया, ठीक। देखिए इन सब सवालों को आप देखिए, मेरा मानना है कि जिस प्रश्न को आप करें उस प्रश्न में आप पहली बार न आए, यानी आप अगर किसी प्रश्न को पढ़ते दौरान अगर आप कोई सारी फीलिंग्स नहीं ले पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो किस टॉपिक का प्रश्न है, किस फार्मूले बेस्ड हो सकता है, किस तरीके से बेस्ड हो सकता है, तो जान लें अभी आपको प्रैक्टिस करने की सख्त जरूरत है, ठीक है। मैंने कहा जब भी कभी साझेदारी वाला प्रश्न पूछेगा, भाई दोनों के उसका पैसा इधर, इसका पैसा इधर, उसका लाभ उसका सामने, इसका लाभ उसका सामने, आप बराबर करके हल कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाना है, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग करने का प्रयास नहीं करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ सवाल दिया है और नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक खिलौने का रियायती मूल्य, अच्छा रियायत किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे, और अंकित पे रियायत मिल चुका है, मतलब क्या बन गया, क्रय मूल्य, ठीक है। एक रियायती मूल्य इतना था, यदि छूट इतना थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। देखो मैंने कहा खिलौने का अंकित मूल्य कुछ रहा होगा, और कितना छूट मिला है इस पे छूट मिला है हमारे पास, इस पे छूट मिला है 16%। भाई 16% मतलब कितना, 84% बराबर ये रहा होगा। अगर आज मैं कह दूँ अगर इसी पे अगर आपने 16% डिस्काउंट दिया है तो जो ये है हमारे पास उसके 84% बराबर होगा, और हमें 100% चाहिए, तो कोई बात नहीं निकाल लेते हैं। तो मैं कह देखो 14 काट दें, इसको हटाएं, हमें देखो चाहे x मान लें चाहे 100% मान लें, बात एक ही है, या फिर आप एक ले लें, तीनों फैक्ट एक ही है। अच्छा कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि बिना x माने हम मैथ का सवाल हल कर लेंगे, सारी मैथ का, वो ऐसे ही करते हैं कि जहाँ x मानना होता है वहाँ 100% फीलिंग लेते हैं, ठीक है। हमने कहा अगर किसी अंकित मूल्य पे अगर आप 16% डिस्काउंट दिए होंगे, मतलब कि 100% कुल रहा होगा, 16 घटाओ कितना आएगा, 84%। अभी 84% ही तो आपको इसके बराबर हुआ होगा, हमने कहा कोई बात नहीं, हम 100% निकालने का प्रयास करते हैं, तो पहले एक का निकालते, काटो 14 छंग 84, 14 कम 14 0 14 70। हमने कहा हमें कितना चाहिए 100%, एक काम करते हैं 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 3 बचे 2 से नहीं कटेगा, 6 हो गया हमारे पास। 1% निकाल लें, कैसे आएगा, 100% चाहिए, पूरा कर देंगे 100। हमें करना बड़ा आसान लगता है, ठीक है। हम क्या काम करते हैं 50 3 3 3 9 3 15 अच्छा हम 25 5 15 15 2 17, यानी क्या है उसका अंकित मूल्य ये रहा होगा, यानी इसी पे हम 16% डिस्काउंट दिए होंगे तो कितना हो गया होगा इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैथ इतना कठिन नहीं होती जितना, देखिए कठिन उनको लगती है जो बच्चा कभी जैसे मैथ नहीं लिया है, अचानक वो बायोलॉजी लेकर पढ़ा है और जब उसको ज़रूरत पड़ गई किसी एग्जाम में तैयारी देने के लिए, तो बेचारा जब मैथ पढ़ता है उससे सब कुछ कठिन लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग सब कुछ पढ़ा नहीं रहता है, उनका थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह 600 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से, देखो चक्रवृद्धि ब्याज है, मैंने कहा मूलधन कितना, इनको सवाल को मैं बड़ा आसानी से कर लेता हूँ, मूलधन इतना है और दर कितना है यहाँ पे 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर। हमने कहा जैसे दर की बात करेगा हम इसे किसे बना लेंगे, रेशियो में, यानी रेशियो आप भी जानते हो, परसेंटेज हटाओ का भाग करोगे तो रेशियो कितना आ गया, ये
1/10। हमने कहा देखो 1/10 का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 60 60 आ गया भाई। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है 2 साल के लिए ऐसे निकलता है भाई, ये हो जाएगा हमारे पास। और आप जानते हैं 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज दोनों सेम होता है। तो मैंने कहा हम निकाले थे 1 साल में कितना लगेगा, तो मैंने कहा इतने दर से गुणा करेंगे यहाँ पे 1 साल के लिए, तो मैंने कितना आ जाएगा 60। मैंने कहा वही 60 2 साल बांट देंगे बस। चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज में अंतर ये होता है कि 1 साल का ब्याज जैसे 2 साल का है, तो इस पर ब्याज एक जो ब्याज एक बार मिल चुका है इस पर ब्याज का ब्याज लगता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो मैंने कहा जब इसमें फिर 10% निकालेंगे इसका कितना आ जाएगा 6। तो मैंने कहा जो हमारे पास ये होता है ये पूरा क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अगर इसमें मैं कहूँ चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा 6 रुपये। अगर आपसे ये कहते हैं कि यही दर जो हमारे पास कितना साधारण ब्याज दर हो तो कितना हो जाएगा 120, वहां से निकाल लेंगे। ठीक है, इससे पूछा क्या है कि निवेश करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा भाई 60 60 120 126, हमारे पास आंसर आ गया 126। ठीक है, डी नंबर आंसर है। देखिए हमारे पास एक सवाल और है। देखिए मैं कम टाइम में प्रश्न कराने की ज्यादा प्रयास करूंगा। ठीक है, कहे अभय और श्रेया अकेले क्रमशः है भाई। ये अभय है अकेले 42 मिनट में काम करता है, यानी काम का समय है, काम चाल समय वाला, सॉरी वर्क एंड टाइम का सवाल है। ये अभय हो गया, ये श्रेया हो गया, कितने में करती है 70 में। इससे काम पूरा कर सकती है। अभय से शुरू करके कार्य पूरा होने तक वे बारी बारी से 1 मिनट कार्य करते हैं। केवल अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से भी कम समय तक कार्य करने की अनुमति है। यानी जो अंत में कार्य करेगा, गौर वाली बात है, केवल अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से भी कम समय तक कार्य करने की अनुमति दी जाती है। कार्य पूरा करने के लिए दोनों को कितना समय लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा, हमने एलसीएम निकालेंगे। जैसे 14 42 14 पंचे 70 15 14 15 मतलब 225। ठीक है, यानी आप 15 घटाएंगे 210, आप परसेंट कितना आएगा 210। भाई इसमें काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। भाई दोनों के करने का जो टाइम होता है किसी कार्य को, उनका एलसीएम वर्क कहलाता है पूरा। ठीक है, हमने कहा इससे डिवाइड करके कितनी बार जाएगा 5 बार में, इससे कितनी बार 3 बार में। तो हमारे पास क्या है एफिशिएंटी है। मैंने कहा ये वाले बारी बारी काम करेंगे, ये काम करेगा ये काम करेगा, यानी दोनों काम करेंगे कितना 2 मिनट में काम करेंगे 8, 2 मिनट काम करेंगे 8। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, हमने कहा 2 से भाग कर दें, कितनी बार 2 आएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ठीक है, 4 बचा, 1 5 हो गया, तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, बचा कितना 2 बचा। ठीक है, 2 बचा हमारे पास। तो काम करते हैं, ये हमारे पास पेयर हुआ, यानी 8 काम करने से इतना हुआ, और 8 में जब हम इससे भाग करें तो 8 कितनी बार आएगा, 8 हमारे पास कितना आएगा। मैंने कहा 1 8 आने में 2 मिनट लग रहा है, तो इतना 8 आने में कितना लगेगा 26 दूना 52। ठीक है, मिनट लगेगा। अब बात हमारे पास जो इतना कार्य बचा, जो 2 कार्य बचा, ये काम कौन करेगा, ये करेगा 3 वाला। ठीक है, मैंने कहा देखो हम सिंपली कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ये 2 कार्य हैं, कौन करेगा, ये मिनट में है, हम चाहते हैं 60 सेकंड बना ले, कितना 20 40, यानी इतना मिनट इतना सेकंड। ठीक है, 52 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, 52 मिनट 40 सेकंड कौन सा है, ऑप्शन डी है। ठीक है, ये सब आसान सवाल होते हैं, बिल्कुल कठिन नहीं होते। अरे बिल्कुल हमने कहा भाई ये हमारे पास कौन सा अभय है, ये श्रेया है, अगर 42 में कर सकती है 70 में कर सकता है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो वर्क मिल जाएगा। फिर इनके टाइम से हम भाग कर इनकी एफिशिएंसी मिल जाएगी, मिल गई एफिशिएंसी। अब इनको बारी बारी कराना है, कोई बात शुरुआत किससे करना है, इस वाले से शुरुआत कर देंगे। यहाँ पे ये शुरुआत हो गया, फिर ये करेगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक पेयर ले लेते हैं भाई। 1 मिनट तक ये काम करेगा तो 5 काम करेगा, 1 मिनट तक ये काम करेगा 3 काम करेगा, तो मैंने कहा 2 मिनट कितना काम करेंगे 8, कुल 8 कितना काम है इतना। तो मैंने कहा जैसे ही 8 से डिवाइड करेंगे, तो मैंने कहा कितनी बार 8 है 26 बार, और 2 शेष फल अलग से बचा है। और उसने कहा कि जो शेष कार्य बचता है वो कौन करता है, जो अंतिम में आता है। तो अंतिम में कौन आएगा, ये पहले बाद में पेयर खत्म हो तो अंतिम में कौन आएगा, ये वाला तो आएगा, 3 वाला तो आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा देखो ये हमारे पास कार्य है, ये हमारे पास समय है, ये किस में आएगा मिनट में। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम 60 से गुणा कर सेकंड बना लेते हैं, यहाँ काटेंगे हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, 26 पेयर है, एक पेयर में 2 मिनट, 26 पेयर में 52 मिनट लग जाएगा।
ठीक है। जो हमारे पास 2 बचा है, ये अंतिम वाला कार्य करेगा। सवाल कह रहा है डिवाइड करके मिनट सेकंड बना के मैं रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। कह रहा है रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसे ही ये देते आराम से ले लें। रक्षा 12 दिन कर सकती है, और जबकि स्तर को पूरा करने में 20 मिनट लगता है। जबकि स्तर को काम पूरा करने में कर रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, और स्तर को काम पूरा करने में 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट लगते हैं। ये स्तर है हमारे पास, कितना काम कर लेती है? 20 मिनट, ठीक है। तो वे एक साथ काम शुरू करते हैं, और लेकिन काम खत्म होने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़कर चली जाती है। देखिए जो यहाँ सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये जो 20 मिनट दिया है, यहाँ क्या क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए 20 दिन तक, ठीक है। ये 20 दिन तक हो सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, ठीक है। मैंने कहा 4 3 12, 4 5 20, 15 15 14 60, ठीक है। और ऐसा निकालने का 60 का तरीका मैंने बेसिक मैथ में जाके पढ़ाया, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। तो 12 5 60 देते हैं 60, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। दोनों की एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। कर वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म होने के हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ देती है। मैंने कहा मान लेते हैं काम T दिन में पूरा हो जाएगा, और 4 दिन पहले तक दोनों काम करेंगे, कोई बात नहीं। T-4 तक ये दोनों मिल काम करेंगे, कितना 8 वर्ग से, ठीक है। फिर कौन छोड़ दे रही है? कौन छोड़ दे रहा है? रक्षा कार्य छोड़ देती है। तो रक्षा कार्य छोड़ देगी, करेगी कौन? ये जो 3 से काम करा जाएगा, ये देखो, ये जो 4 दिन पहले काम छोड़ देगी, जो बचेगा 4 दिन कौन काम करेगा? ये तो कुल कार्य कितना होना चाहिए? 60। यहाँ से हम यहाँ बड़े आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। हम चाहे तो 4 से भाग कर दें, 15 चौका 60, ठीक है। कोई बात नहीं, ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 12, 2 से भाग कर कितना आएगा? 6, इधर आएगा कितना हो गया? 10, यानी T कितना आ गया? 10 दिन, ठीक है। यानी ये पूरा कार्य कितना दिन चलेगा? 10 दिन तक कार्य समाप्त हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है कि कह रहा स्तर कितने दिन कार्य करता है? तो स्तर कौन सा है भाई? बात वाला स्तर ही तो है। स्तर कितने दिन काम करता है? ये पूरा स्तर जो काम करेगा, जैसे मैंने कहा स्तर तो बेचारा पूरा 10 दिन तो काम करेगा भाई। पूरा काम पूरे दिन तो स्तर जो है यहाँ भी लेकर काम किया है, और 4 दिन बचा वहाँ भी काम करते, कुल कितना काम हो गया? 10 दिन। तो 10 दिन काम करेगा पूरा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब प्रश्न सही समझ में आए होंगे, और आप में थोड़ा सा जो है अगर कुछ इसमें गलतियां हैं, अगर आप इसमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं, और आप चाहते नहीं सर आप जो सवाल करवाया करके उससे जितना हो सके उतना समझाने का प्रयास करें। अभी हम लोग बेसिकली बहुत कमज़ोर हैं, तो हम ये मान के चल रहा हूँ कि आप जिस लेवल पे हो, काफ़ी पढ़ाई कर चुके हो। हम ये क्वेश्चन कुछ कमी थी, इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं पूरे एग्ज़ाम होने तक मैं आपको कम से कम ना कुछ तो 250-300-400 क्वेश्चन तक करवा दूंगा, तो आपके मैक्सिमम टॉपिक से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप हमारे इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।